हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे पैरासीटामोल के इंजेक्शन मतलब कि इसके इन्फ्यूज़न के बारे में, और इसकी सिरप फॉर्मेट के बारे में, और इसकी टेबलेट के बारे में, और इसके यूजेस मतलब इसका काम कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, और देखिए इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पैरासीटामोल या इसको हम एसिड एमिनोफिन के नाम से भी जानते हैं। तो एसिड एमिनोफिन या पैरासीटामोल एक ही बात होती है। तो देखिए पैरासीटामोल क्या है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक वह मेडिसिन होती हैं जो दर्द को कम करती हैं, मतलब के पेन को कम करती हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक के साथ साथ ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी है। एंटीपायरेटिक मतलब कि ये फीवर को कम करती है। तो पैरासीटामोल एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी रखती है, दोनों ही गुण रखती है। देखिए ये स्वेलिंग मतलब कि सूजन को कम नहीं करती, मतलब कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन नहीं है। तो इसी कारण इसको देखिए एनसेड्स क्लास की मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो पैरासीटामोल एनसेड क्लास की मेडिसिन नहीं है, क्योंकि एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये देखिए इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम नहीं करती है, मतलब कि देखिए जहाँ जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ वहाँ स्वेलिंग होगी, मतलब कि सूजन होगी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं है तो ये स्वेलिंग में भी काम नहीं करेगी। तो ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखती है। अब बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, मतलब ये कैसे काम करती है और क्या काम करती है। तो ये मेडिसिन देखिए ब्रेन में कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो पैरासीटामोल कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर मेडिसिन है। देखिए कॉक्स एंजाइम जब इनहिबिट हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द मतलब कि पेन और फीवर को पैदा करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से देखिए पेन और फीवर होता है। तो देखिए पैरासीटामोल कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो जैसे ही देखिए कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। अब जैसे ही देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है तो पेन मतलब के दर्द और फीवर भी कम हो जाता है। तो देखिए इसलिए दर्द और बुखार यहाँ पर देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है तो दर्द और फीवर यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन देखिए बॉडी की स्वेलिंग मतलब सूजन पर कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो जैसे कि हम बता चुके हैं इसका यूज फीवर मतलब बुखार, सिर दर्द, हेडेक, दांत दर्द, टूथ एक, और बॉडी पेन मतलब कि बदन दर्द, और पोस्ट वैक्सीन फीवर। तो जैसे कि बच्चों में देखिए वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन की लगाने के बाद जो फीवर आता है उसको भी ये कम करता है। और देखिए बच्चों में देखिए फीवर ड्रग में ये मेन चॉइस होती है। अब बात कर लेते हैं देखिए पैरासीटामोल की टेबलेट के बारे में। तो इसकी जो एडल्ट डोज होती है वो 500 से लेकर 650 मिलीग्राम दिन में देखिए 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं, मतलब कि बीटी या टीटीएस। ओके। देखिए दिन भर में इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 4 ग्राम होती है। तो इससे ज़्यादा देखिए इसको नहीं देना होता है, 4 ग्राम से कम ही कम दिन भर में ये मेडिसिन देनी होती है। जबकि देखिए बच्चों में इसकी जो डोज होती है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होती है। यहाँ पर याद रखें ये पर डे नहीं होता है, ये पर डोज होती है। ओके। जबकि देखिए पैरासीटामोल सिरप इसका यूज देखिए बच्चों में करते हैं। इसकी जो डोज होती है जैसे कि हम बता चुके हैं 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। और जैसे ही देखिए टोटल डोज यहाँ पर ये निकल कर आती है, फिर इस डोज के हिसाब से दिन में इसको 3 से लेकर 4 बार, जनरली 2 से लेकर 3 बार तक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए कोई 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको पैरासीटामोल की कितनी डोज देनी है, तो यहाँ पर देखिए 10 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 10 × 10 मतलब कि 100 मिलीग्राम पीसीएम पैरासीटामोल, या 15 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 10 × 15 150 मिलीग्राम। तो 10 किलोग्राम के बच्चे को 100 से लेकर 150 मिलीग्राम पीसीएम देंगे। ओके।
अब यहाँ पर देखिए डिपेंड करेगा कि इस सिरप की स्ट्रेंथ क्या है। तो जनरली देखिए सिरप की जो स्ट्रेंथ होती है वो 120 मिलीग्राम पर 5 ml। तो इसका मतलब देखिए इसकी स्ट्रेंथ का मतलब इसके 5 ml सिरप में 120 मिलीग्राम पीसीएम मेडिसिन है। तो इसके 1 ml में कितना होगा, 1 ml में 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो इसके 1 ml में देखिए 24 मिलीग्राम पीसीएम होगा। ओके, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए पैरासीटामोल इंजेक्शन कब देते हैं, जब देखिए पेशेंट को तेज बुखार हो या ओरली वो मेडिसिन नहीं ले पा रहा हो, या पेशेंट आईसीयू में हो, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो, मतलब कि ऑपरेशन के बाद जो है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो, फीवर हो, तब इसका यूज़ करते हैं। अगर देखिए पैरासीटामोल एम्प्यूल के फॉर्म में है, अगर ये एम्प्यूल के फॉर्म में है तो इसको डाइल्यूट करेंगे। तो इसका 1 ग्राम पीसीएम जो मेडिसिन है इस एम्प्यूल में, तो 1 ग्राम पीसीएम को हम 100 ml एनएस में डाइल्यूट करेंगे। उसके बाद स्लोली इसको देखिए लगभग 15 मिनट में पेशेंट को देते हैं। तो 1 ग्राम पीसीएम प्लस 100 ml एनएस, और इसको आईवी इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन के फॉर्म में, और इसको देखिए दिन में 2 बार या 3 बार पीडी या टीडीएस देंगे। जबकि देखिए बच्चों में इसकी जो कैलकुलेटेड डोज है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज है। आई भी देंगे, अगर एम्प्यूल है तो उसको एनएस में जो है डाइल्यूट कर लेंगे। देखिए पैरासीटामोल इंजेक्शन को आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है, इसको डायरेक्टली आईवी बोलस नहीं देते हैं। तो जनरली पैरासीटामोल आईवी का जो फॉर्मुलेशन है वो होता है 1 ग्राम पर 100 ml। तो इसके 100 ml में 1 ग्राम पैरासीटामोल होती है, और इसको देखिए धीरे धीरे देते हैं। इसको डायरेक्ट क्यों नहीं देते हैं, इसको अगर देखिए डायरेक्टली बोलस दे दिया तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेंशन, बीपी गिर सकता है, फ्लशिंग हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, या देखिए कुछ डिस्कम्फर्टनेस का रिस्क जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसी कारण देखिए इसको डायरेक्टली नहीं देते हैं। अगर देखिए पैरासीटामोल की ओवरडोज अगर किसी पेशेंट को दे दी गई है तो यहाँ पर लीवर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, मतलब कि हिपेटोटॉक्सिसिटी होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर देखिए कोई लंबे समय तक शराब पी रहा है, मतलब कि क्रोनिक एल्कोहलिक्स है, तो इसमें देखिए अगर आप ओवरडोज अगर पैरासीटामोल की दे देते हैं तो उसका लीवर फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए इसकी ओवरडोज को ओवरकम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका एंटीडोट होता है एनएसी। एनएसी मतलब एन एसिटिल सिस्टीन। एन एसिटिल सिस्टीन पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है। देखिए इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, इसको देखिए सीवर, लीवर डिसीज में, और क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से अगर कोई पेशेंट शराब पी रहा है तो इसमें देखिए बहुत देखभाल कर इसकी डोज मैनेज करनी होगी, बहुत कम डोज पैरासीटामोल की देनी होगी। ओके, थैंक यू।